साल था 1939। यह वो साल था जब दुनिया एक नए और भयंकर संकट के प्रगति पर थी। दुनिया पर एक काले बादल का साया था, जंग के खतरे से भरा हुआ। लोगों के चेहरों पर चिंता और भय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। यूरोप पहले महायुद्ध के जख्मों से अभी तक उभारा नहीं था कि वो एक और विनाशकारी जंग के कगार पर आ गया। पहला विश्व युद्ध अपने पीछे तबाही और विनाश का एक गहरा निशान छोड़ गया था, और अब एक और युद्ध का भय सबके दिलों में था। इस बार जंग की आग सिर्फ यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लप में ले लेगी, इंसानियत पर एक गहरा निशान छोड़कर। यह आग एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक फैलने वाली थी, और हर देश इसके प्रभाव से बच नहीं पाएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर अपने अनोखे पैमाने और बेरहमी के लिए नफरत और असहिष्णुता की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाता है। यह युद्ध नफरत और असहिष्णुता का प्रतीक बन गया, जिसमें इंसानियत की सीमाओं का परीक्षण हुआ। यह एक ऐसी जंग थी जिसमें देश देश के खिलाफ, आइडियोलॉजी के खिलाफ और भय के खिलाफ लड़ रहा था। हर देश अपने विचारों और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ रहा था, और इस युद्ध ने परिवारों को तोड़ कर रख दिया। नॉर्मैंडी के समुद्र तटों से लेकर बुर्मा के जंगल तक लाखों लोग आजादी, इंसाफ और अत्याचार से मुक्त दुनिया के लिए लड़े और शहीद हुए। ये योद्धा अपनी जान की परवाह किए बिना एक बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहे थे। यह विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे खतरनाक, अनुमानित 40 से 85 मिलियन लोगों की जान ले गया। यह संख्या इतनी बड़ी थी कि इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और हर घर में शोक की लहर छा गई। इसने पूरे शहरों को तबाह कर दिया, अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया, और एक पीढ़ी को हमेशा के लिए उन दहशतों से चिन्हांकित कर दिया जो उन्होंने देखी थी। शहरों की रौनक छिन गई, बाजार वीरन हो गए, और लोगों के सपने बिखर गए। लेकिन अंधेरे के बीच ऐसे कहानियां भी थी जो अतुल्य साहस, दया और उन्नति की थी। कहानियां जो आज भी हुमैन प्रेरित करती हैं। ये कहानियां हुमैन याद दिलाती हैं कि इंसानियत के बीच में भी एक रोशनी की किरण होती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर केवल सेनाओं का संघर्ष नहीं था, यह विचारों का संघर्ष था। आजादी और दबाव के बीच एक लड़ाई, लोकतंत्र और अत्याचार के बीच। यह युद्ध एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने इंसानी सहन शक्ति और अंधेरे की ताकतों का विरोध करने वालों की आदमी सहनशीलता की सीमाओं का परीक्षण किया। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि इंसानियत की सीमाओं को परीक्षित करने के बावजूद हमने कभी हार नहीं मानी और हमेशा उन्नति की ओर बढ़ते रहे। सेकंड वर्ल्ड वॉर को सही से समझने के लिए हुमैन पहले उन घटनाओं को देखना होगा जिन्होंने इस विश्व युद्ध का मंच तैयार किया। इस संघर्ष के बीच पहले विश्व युद्ध के बाद एक टूटे हुए यूरोप की राख और एक त्रुटिपूर्ण शांति संधि के साये में बोए गए थे। पहला विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 तक चला, ने यूरोप को तबाह कर दिया था। युद्ध के बाद देश अपने अस्तित्व को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह आसान नहीं था। हर तरफ तबाही और विनाश का मंजर था, और लोगों के दिलों में भय और असुरक्षा का भाव था। उस समय वर्साइल्स की संधि, जो 1919 में हस्ताक्षर हुई थी, ने पहले विश्व युद्ध को आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया, लेकिन उन अंतर्निहित तनावों को दूर करने में विफल रही जिन्होंने दुनिया को अराजकता में धकेल दिया था। यह संधि जर्मनी पर भारी युद्ध हार जाने और कठोर शर्तों का बोझ डालती थी, जो आगे चलकर एक और विश्व युद्ध का कारण बनी। जर्मनी, जो भारी युद्ध हार जाने से दब गया था और युद्ध के फैलने के लिए दोषी था, नाराजगी और गुस्से का एक अड्डा बन गया। जर्मन लोग अपने अपमान और आर्थिक कठिनाइयों से परेशान थे, और ये नाराजगी धीरे धीरे राष्ट्रवाद और आतंकवाद में बदल गई। जर्मनी के अलावा अन्य देश भी आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे थे। ये कठिन परिस्थितियां अतिरिक्त विचारों को, विशेष रूप से जर्मनी और इटली में, बढ़ावा दे रही थी। मुसोलिनी का इटली में अनुगामी और हिटलर का जर्मनी में अनुगामी, दोनों की इस बात का प्रमाण आर्थिक कठिनाइयों और बदलाव में इच्छा से थे। राष्ट्रवाद ने लाखों के दिलों में जगह बनाई। अडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी जैसे पेशवाओं ने प्रशस्त किया। ये नेता अपने देश को उसके पूर्व गौरव को वापस दिलाने का वादा करते थे, और लोगों ने इनके विचारों को अपना लिया। हिटलर की नाजी पार्टी व्यापक असंतोष का फायदा उठाते हुए और जर्मनी को उसके पूर्व गौरव को वापस दिलाने का वादा करते हुए हिटलर ने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए
ये आंदोलन देश के लोगों को एकता और शक्ति का भाव देते थे, लेकिन इनके पीछे छिपे खतरे को लोग समझ नहीं पाए। पहले विश्व युद्ध के बाद भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए बनाया गया लीग ऑफ नेशंस युद्ध की ओर बढ़ते किसानों को रोकने में असमर्थ साबित हुआ। ये संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रही और इसकी कमजोरी में हिटलर और उसके सहयोगियों को और भी प्रेरित किया। बढ़ती अग्रेशन के खतरे को देखते हुए इसकी हत्या की, लेकिन अब फ्रांस द्वारा अपना नया तुष्टिकरण होने के साथ हिटलर और उसके सहयोगियों को प्रोत्साहित किया। जो शांति बनाए रखने के लिए अपने निकाय इस प्रकार राष्ट्रवाद विश्व शांति और स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है। 1 सितंबर 1939 को यूरोप में नाजुक शांति टूट गई जब जर्मन टैंक उनकी गर्जना पॉलिश सीमा पर गूंजी। यह एक ऐसा पल था जो दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। जर्मन टैंकों की गर्जना पॉलिश सीमा पर गूंजी और इसने एक नए युद्ध का आगाज किया। यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी लपेट में लेने वाला था। एग्रेशन के इस क्रिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत को चिन्हांकित किया, एक ऐसा संघर्ष जो तेजी से एक विश्व युद्ध में बदल गया। जर्मन सेना की तेजी और उनका निर्दय रवैया सबको चौंकने वाला था। यह युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा बल्कि अन्य देशों ने भी इसमें भाग लिया। एक के बाद एक देश इस आग में झुलसते गए और यह युद्ध विश्व युद्ध बन गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। यह एक ऐसा कदम था जो यूरोप के भविष्य को बदलने वाला था। हालांकि उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया झिझक भरी थी, एक और महंगे युद्ध में शामिल होने की अनिच्छा द्वारा मार गए। उनका यह संकोच समझना मुश्किल नहीं था क्योंकि पहले विश्व युद्ध के जख्म अभी भी ताजे थे। फोनी वॉर के रूप में जाना जेन वाला यह दौर अल्पकालिक था। यह एक ऐसा समय था जब सभी को लग रहा था कि शायद यह युद्ध इतना भयंकर न हो, लेकिन यह सिर्फ एक शांति का भ्रम था। 1940 के वसंत में जर्मनी ने अपना ब्लिट्जक्रीग शुरू किया, एक बिजली युद्ध रणनीति जिसने तेजी से बख्तरबंद गति को भारी वायु शक्ति के साथ जोड़ दिया। यह एक ऐसी योजना थी जो सबको हिलाकर रख देने वाली थी। ब्लिट्जक्रीग ने यूरोप के कई देशों को अपनी लपेट में ले लिया। डेनमार्क, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और अंत में फ्रांस नाजी युद्ध मशीन के सामने तेजी से गिर गए। यह एक ऐसा दौर था जो यूरोप के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। डेनमार्क, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और अंत में फ्रांस नाजी युद्ध मशीन के सामने तेजी से गिर गए। इन देशों का गिरना एक ऐसा पल था जो यूरोप के भविष्य को अंधेरे में ढकेल रहा था। फ्रांस के गिरने के साथ ब्रिटेन नाजी हमले के खिलाफ अकेला खड़ा था। यह एक ऐसा समय था जब ब्रिटेन को अपनी पूरी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करना था। बैटल ऑफ ब्रिटेन इंग्लैंड के आसमान में लड़ा गया एक प्रमुख वायु अभियान युद्ध में एक मोड़ बन गया। यह एक ऐसा युद्ध था जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी लड़ा गया। रॉयल एयरफोर्स के साहस और डिटर्मिनेशन ने, जिसमें इंडिया और अन्य राष्ट्रमंडल देशों के वीर पायलट शामिल थे, जर्मन आक्रमण को रोका और एलिस के लिए कीमती समय दिया। यह एक ऐसा पल था जो युद्ध के दौर को बदलने वाला था। जून 1941 में हिटलर ने स्टालिन के साथ अपने समझौते को तोड़ दिया, सोवियत यूनियन पर एक बड़े हमले की शुरुआत की। यह एक ऐसा कदम था जो युद्ध को और भी भयंकर बनाने वाला था। सोवियत यूनियन पर एक बड़े हमले की शुरुआत, यह एक ऐसा युद्ध था जो सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा बल्कि एशिया तक भी फैला। ईस्टर्न फ्रंट जैसा कि जाना जाता है, उनका सबसे खतरनाक जैसा जीवन के लिए एक संघर्ष जिसने लाखों लोगों की जान ली। यह एक ऐसा युद्ध था जो सबको 7 दिसंबर 1941 को उठने की पोलैंड की लड़ाई जब जापान शामिल होने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, अचानक हमला किया। एक ऐसा युद्ध जो दुनिया को रख देने वाला था। जब जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश में अचानक हमला किया, इस हमले ने अमेरिका को युद्ध में कूदने पर मजबूर कर दिया। इस अग्रेशन के क्रिया से क्रोधित होकर यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को संघर्ष में लाकर यह एक ऐसा पल था जो